हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए देन व्हाट इज़ नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है? हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर्स जब एक साथ वर्क करते हैं, उन्हें ज्वाइन कर देते हैं, उनके हार्डवेयर पार्ट्स को इंटरकनेक्ट करते हैं किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, तो वो क्या बन जाता है? हमारा वो नेटवर्क बन जाता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है एंड अदर हार्डवेयर इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल। और दूसरे हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, वो कनेक्ट हो जाते हैं कैसे? कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन, जिसकी हेल्प से क्या होता है? रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन हमारे क्या हो जाते हैं? शेयर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग में क्या आएगा? सबसे पहले आता है फाइल शेयरिंग, कि डिफरेंट फाइल्स जो होती हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम शेयर कर सकते हैं ईजिली। फिर है हार्डवेयर शेयरिंग। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है प्रिंटर। प्रिंटर जो है मल्टीपल कंप्यूटर्स शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा हार्डवेयर शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है एक दूसरे की शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर्स। यूज़र कम्युनिकेशन, ईमेल हो गया आपका, या फिर और कोई मोड है जिसकी हेल्प से हम अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? यूज़र्स के बीच में कम्युनिकेशन हो गया। एंड द लास्ट इज़ एक्सेस टू रिमोट डाटाबेस। डाटाबेस को एक्सेस करना, मतलब डाटाबेस इज़ द वन, और बहुत सारे कंप्यूटर्स में उसको यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या होते हैं? ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं नेटवर्किंग के। उसके बाद आता है कि हमारा नेटवर्किंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। नेटवर्किंग का इवोल्यूशन हुआ था 1969 में। हमें क्या नीड हुई थी? हमें नीड हुई थी कि किसी नेटवर्किंग की नीड हुई थी फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो उसके लिए अर्पा नेट को डिज़ाइन किया गया था। अर्पा नेट क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। It was the first operational packet switching network, the first network to implement TCP/IP। ये सबसे पहला नेटवर्क था। और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसने एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया था जिसका नाम उसने अर्पा नेट रखा था, जिसका गोल क्या था? कि गोल वॉज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड यूएस डिफेंस। ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बेसिकली यूज़ किया जाना था उस टाइम पे, और ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। फिर 1969 में ये डेवलप होने के बाद मिड 1980s तक क्या हुआ था? हमारा एनएसएफ नेट आया था। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने क्या किया था? एक नया नेटवर्क क्रिएट किया था। उस नए नेटवर्क का नेम क्या था? एनएसएफ नेट, विच वॉज मोर कैपेबल देन अर्पा नेट, जो अर्पा नेट से बहुत ही ज़्यादा कैपेबल था। एनएसएफ नेट क्या करता था? एकेडमिक रिसर्चेज को अलाउ करता था सिर्फ अपने नेटवर्क पर, और किसी तरह का प्राइवेट बिजनेस वो अलाउ नहीं करता था। सॉरी, अर्पा नेट जो था वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज़ किया गया था, और एनएसएफ नेट जो है वो एकेडमिक के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद क्या था? जो ओरिजिनल अर्पा नेट था वो 1990s में शट डाउन हो गया था, और जो एनएसएफ नेट था वो 1995 तक उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो 1990 तक चला आपका अर्पा नेट, और 95 तक चला एनएसएफ नेट। और जो हमारा होता है अर्पा नेट के साथ एनएसएफ नेट, और साथ में कोई भी प्राइवेट नेटवर्क, ये सब मिलके क्या बना देते हैं? इंटरनेट। ये सब मिलके हमारा क्या बन जाता है? इंटरनेट बन जाता है। और इंटरनेट जो है हमारा 1990s में इंट्रोड्यूस हो गया था। अब कुछ टर्म्स आती हैं जो हमारी नेटवर्किंग में यूज़ होती है। सबसे पहले टर्म आती है हमारी गेटवे। गेटवे क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। दो अलग अलग तरीके के नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? गेटवे की ज़रूरत होती है। सेकेंड आता है बैकबोन। बैकबोन क्या है? वो इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो एक से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करता है। इट्स लाइक एक स्पाइन जो है वो ह्यूमन बीइंग को
सपोर्ट करती है, या फिर ट्रंक ऑफ अ ट्री जो है वो उसको सपोर्ट करता है, ट्री को सपोर्ट करता है। इसी तरह से बैकबोन जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो नेटवर्क्स होंगे उनको सपोर्ट करता है। फिर आता है हमारा पैकेट्स, तो ये थी बैकबोन हमारी। फिर आता है पैकेट्स, एक मैसेज को है ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पैकेट बोलते हैं। एक पैकेट में मैक्स टू मैक्स 1500 कैरेक्टर्स तक हो सकते हैं। फिर आया आपका बैकबोन और गेटवे का एक एग्जाम्पल यहाँ शो किया गया है। ये एक बैकबोन नेटवर्क है, ये जो है ये हमारा गेटवे है। गेटवे के थ्रू ये हमारा ये लैन नेटवर्क है, ये सेंट्रल नोड है, ये मैश टोपोलॉजी के थ्रू है, ये रिंग टोपोलॉजी के थ्रू है, ये बस टोपोलॉजी के थ्रू है। तो ये अलग अलग जो है हमारे नेटवर्क्स हैं। तो 3 नेटवर्क या मोर देन 3, 4, 5 कितने भी नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो सकते हैं, वो बैकबोन और गेटवेज के थ्रू इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर एक टर्म और आती है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, कि किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के लिए को जो सेट ऑफ रूल्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। फिर आता है हमारा टर्म इंटरनेट। इंटरनेट क्या होगा, इंटरनेट होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स जो होते हैं वो क्या होता है हमारा, वो फॉर्म करता है इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो अर्पानेट से ही इवॉल्व हुआ था। एंड इंटरनेट इज ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूटिलाइजेज TCP/IP टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए TCP/IP का यूज़ करता है कौन, हमारा इंटरनेट। TCP/IP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल। TCP की फुल फॉर्म क्या होगी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये डाटा को एक सेंडर्स कंप्यूटर से रिसीवर्स कंप्यूटर तक सेंड करने में हेल्प करते हैं जो प्रोटोकॉल्स होते हैं TCP एंड IP। ये अलग अलग तरीके बताते हैं कि हाउ टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। अब इंटरनेट पे जो मैसेज है वो एक्चुअली सेंड कैसे होता है, एक जो पूरा मैसेज होता है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर पैकेट के हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। वो हर पैकेट को 1, 2, 3 इस तरह से नंबर करके, और जो सेंडर उनके पास क्या होता है, जहाँ जो रिसीवर कंप्यूटर होता है उसका एड्रेस अलॉट कर दिया जाता है। फिर वो किसी भी रैंडम सीरीज़ में रिसीवर कंप्यूटर के पास सारे पैकेट्स पहुंच जाते हैं। जहाँ जब वो पहुंच जाते हैं तो उन पैकेट्स की रीअसेंबलिंग होती है। जब भी उनकी रीअसेंबलिंग होगी तो आपका ओरिजिनल मैसेज जो है बन जाता है। इन केस आपका कोई भी पैकेट अगर लॉस्ट हो गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन सेंडर कंप्यूटर के पास भेज दी जाती है। फिर आते हैं इंटरनेट की कुछ सर्विसेज। इंटरनेट की सर्विसेज में क्या आता है, ईमेल, वेब एनेबल्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज, ऑनलाइन मूवीज़ या गेमिंग, डाटा ट्रांसफ़र, हम सबको पता है इन सब के बारे में, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट फोरम, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ईमेल क्या होता है, ईमेल वी ऑल नो कि सेंडिंग मैसेजेस थ्रू इंटरनेट। फिर वेब एनेबल्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज, जो आप ऑडियो और वीडियो कॉल करते हैं वेब की हेल्प से, ऑनलाइन मूवीज़ एंड गेमिंग्स हम देखते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, फाइल शेयर करते हैं हम। फिर इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सअप आपका हो जाता है, इंटरनेट फोरम्स, सोशल नेटवर्किंग IM की तरह ही, ऑनलाइन शॉपिंग वी ऑल नो, फाइनेंशियल सर्विसेज वी ऑल नो। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे हमारा पेटीएम, भीम, UPI ये सब कुछ यूज़ करते हैं, तो ये सब हमारा क्या होता है, ये इंटरनेट की कुछ सर्विसेज होती हैं जो मैं प्रोवाइड करती है। फिर हमारा टॉपिक आता है इंटरस्पेस। इंटरस्पेस क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स इन ए क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू सेंड एंड रिसीव डाटा ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज डाटा फाइल्स, वीडियो, ऑडियो एंड टेक्सचुअल डाटा। ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में किस लिए होते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं एक दूसरे से। किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, डाटा को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, और वो डाटा कैसा भी हो सकता है, आपका डाटा कोई फाइल भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, और कोई टेक्सचुअल डाटा भी हो सकता है। मीन्स बहुत सारे यूज़र जब क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में आके कम्युनिकेट करते हैं और डाटा को सेंड एंड रिसीव करते हैं, वो क्या हो जाता है, हमारा इंटरस्पेस हो जाता है। इंटरस्पेस जो है
वो क्या है? इट्स गिव्स द मोस्ट एक्सेप्शनल टाइप फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टुडे. Okay, so I think you all got the topic. So I hope you like the video. Thank you, everyone. We'll meet tomorrow with the next topic of networking. Thank you.